नमस्कार मेहमान, और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नवादा में राजद की सदस्यता अभियान काफ़ी राजद की सदस्यता। इसी बीच अब आज नवादा पहुंचे शक्ति सिंह यादव, और नवादा की आप तस्वीर देख रहे थे। तमाम जो नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे, लेकिन यहां हम पहुंचे शक्ति सिंह, इनसे जानेंगे तो देख रहे सदस्यता अभियान। जिला अध्यक्ष उदय यादव जी, श्रवण कुशवाहा जी सहित सभी जो हमारे पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, पंचायत के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो सब लोग अपनी महती भूमिका जोर और शोर से दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिपक्ष की जो भूमिका है, उन भूमिकाओं को कैसे अदा की जाए, इस पर हम लोग गंभीर हैं। और परिस्थितियों में हम अपने असूलों से कभी समझौता नहीं करने का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। तो स्वच्छता अभियान की दिशा में सभी पार्टी के साथी आगे बढ़ चुके हैं, कदम भी आगे जा चुका है। सवाल है कि जिस तरह से आज देखे थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर ऐलान कर दिया, क्या लगता है तेजस्वी के सामने झुक गया सीएम? जाति आधारित जनगणना इस देश की मांग है। देश की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर यह कह करके खारिज कर दिया कि भारत सरकार जाति आधारित जनगणना करवाना नहीं चाहती है, कोई इरादा नहीं रखती है। 2011 में तत्कालीन देश के माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी, दक्षिण भारत के सभी हमारे जो नेताओं ने मिलकर के लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर में इन बातों को ज़बरदस्त उठाया, और भारत की सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी साहब ने इसको स्वीकार करते हुए 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया था। जाति आधारित जनगणना देश के अंदर में हुआ, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां को बताया गया। मरहूम वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां को बताया, पर जाति नहीं बताया। इस देश के अंदर में कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर मजबूर है? कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? कौन लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं? कौन लोग हैं जो 23% लोग उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं? जब तक इसकी हम पड़ताल नहीं करेंगे, तब तक समाज का उन्नयन का रास्ता अख्तियार नहीं होगा। इस देश का जो बजट है, मुट्ठी भर लोग उसका उपभोग कर लेते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास की निजम है जाति आधारित जनगणना, जिसके आधार पर समाज को आप आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए बजट एलोकेशन तैयार करेंगे ताकि समाज आगे का रास्ता अख्तियार करे। अगड़ा में भी गरीबी है, पिछड़ा में भी गरीबी है, दलितों में भी गरीबी है, महादलित में भी गरीबी है, अत्यंत पिछड़ों में गरीबी है, औरतों में गरीबी है और मर्दों में भी गरीबी है। हमने गरीबी का आकलन करने के लिए किस जाति में कौन कितने गरीब हैं, कितने लाचार और बेबस हैं, जब तक इसका आकलन नहीं करेंगे, कैसे आप कह देते हो कि फलना जाति को हम ABC में भेज दे रहे हैं? आधार क्या होता है? आप तो आप सीधे उठा के डाल देते हो, लेकिन मानकों को जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं इस वर्ग में माली हालत क्या है, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियाँ क्या है, तो उसका एकमात्र सीधा जो इलाज है वो जाति आधारित जनगणना है। बिहार के मुख्यमंत्री से समय आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ली थी। हम जाति आधारित जनगणना से नीचे कोई बात नहीं कर सकते। हर हाल में जाति आधारित जनगणना बिहार में कराना है। इसके लिए जहां भी प्रतिपक्ष को जिस दरवाजे पे जाना होगा जाएगा, लेकिन हम अपने असूलों से पीछे नहीं हटेंगे। यह संकल्प है मेरा कि जाति आधारित जनगणना इस राज्य की मांग है। मुख्यमंत्री जी ने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है, पहले भी सर्वदलीय बैठक हुई थी। नेता प्रतिपक्ष के पहल पर हम लोग प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि राज्य कराए, मांग अच्छी है, पर भारत की सरकार इरादा नहीं रखती है। तो इन परिस्थितियों में हम चुप नहीं बैठेंगे। अन्य राज्यों के तर्ज पर, कर्नाटका के तर्ज पर बिहार भी जाति आधारित जनगणना को मूर्त रूप देगी, ताकि हालात को हम समझेंगे क्या हमारी सूरत है बिहार के अंदर में। कौन लोग हैं जो भीख मांग के खा रहे हैं, एक कमरे में रहने पर परिवार मजबूर है, तो उसका एकमात्र उपाय है जाति आधारित जनगणना। में कमर तोड़ महंगाई है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य वृद्धि नहीं होने के बावजूद भी
ये देश की हुकूमत डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के मामले में बेतहाशा वृद्धि कर देती है। देश महंगाई की तपिश से झुलस रहा है, हर वर्ग परेशान है। जब चाहा बढ़ा दिया, जब चाहा घटा दिया। आपकी आबरू लुट गई, चारों तरफ से हल्ला मचता है तो दुपट्टा आपके कंधे पे बिक दी जाती है। आप 120 रुपया तक पेट्रोल की कीमतें कर देते हैं। हल्ला हंगामा होता है देश के अंदर में, चारों तरफ जब महंगाई की आग की लपटें झुलसाने लगता है आवाम को, तब इसकी कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई सरकार को, जो कुंभकर्ण की निद्रा में सोने वाली सरकार है, वो जाग जाती है। जब चाह क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमत में कमी हुई थी, जिसके कारण उन्होंने घटाया, तो जब चाह घटाया, जब चाह बढ़ाया। तो ये महंगाई इस देश के अंदर में, जो लोग कल तक महंगाई पर किस तरह की नौटंकी करते थे देश के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो लोग आज भूल गए हैं। कल तक महंगाई डायन खाया जाता है, अब पता नहीं महंगाई को किस रिश्ते में उन्होंने बांध के रखा है। तो महंगाई इस देश के लिए अभिशाप है। आप देख रहे थे शक्ति सिंह यादव नवादा पहुंचे और महंगाई के साथ राष्ट्रीय जो जातीय जनगणना है इनके लेकर भी इन्होंने साफ तौर पे कर दिए है कि जो जातीय जनगणना है उसमें सभी जो है सभी जाति का जातीय जनगणना होना चाहिए। तो हर जाति में मानिए तो कहीं ना कहीं वो गरीब है, जो वो लोग हैं जिनको हर जाति में नहीं जोड़ा जाता था, जातीय जनगणना में उनका हिस्सा नहीं लिया था। वही महंगाई के लेके कहते हैं महंगाई तमरतोड़ महंगाई है, और इसे लेके इन्होंने भाजपा पर भी जोरदार निशाना साधा। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अमन।